अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा। आज हम बात करेंगे कि इस ईद के ऊपर हमने खाना देसी घी से बनाना है या ऑलिव ऑयल से या सरसों के तेल से। इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स तो हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर चुका है और लोग अपने खाने इसी में बनाना पसंद करते हैं। लेकिन जब मरीज़ हमारे पास आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने खाना ऑलिव ऑयल में बनाया है, लेकिन उसके बावजूद हमारा वज़न कम नहीं हुआ। लेकिन जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो वो ये बता रहे होते हैं कि हमने ऑलिव ऑयल में पराठे बना के खाए, हमने ऑलिव ऑयल में गाजर का हलवा बना के खाया और हमने कढ़ाइयाँ और बहुत सारी मज़े की चीज़ें ऑलिव ऑयल में बना के खाई। यहाँ पे हम थोड़ी सी मिस्टेक जो है उनकी सॉल्व करना चाहेंगे। ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा मशहूर और मकबूल है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अंदर पॉलीफेनॉल्स हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। पट्ठों की कमज़ोरी को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से दूर करता है, वज़न में कमी भी करता है। लेकिन आपने इसको पकाना नहीं होता क्योंकि इसका जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत ही कम है और इस वजह से ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि हम इसको सैलड्स पे छिड़क के खाएं और ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करें जो कि फ़ौरन कुक हो जाती हों, यानी कि हम इसको सिर्फ सौते करने के लिए इस्तेमाल करें और या फिर हमने इसको गर्म पानी में पी लिया। इस तरीके से अगर इसकी कैलोरीज के बारे में हम बात करें या डिबेट करें तो एक चम्मच इसका 119 कैलोरीज का है और बाकी तमाम ऑयल्स की भी जो कैलोरीज होती हैं वो लगभग इसी तरीके से होती हैं। तो इसमें अगर हमने बहुत ज़्यादा कुकिंग की और खाने बनाए जो कि बहुत ज़्यादा कैलोरिक डेंस हो जाएंगे तो किसी भी सूरत में आपका वज़न कम नहीं हो सकता। अब हम आ जाते हैं देसी घी के बारे में। देसी घी जो है वो भी एंटी कैंसर है, बहुत ज़्यादा सेहत के लिए बेहतरीन इस तरीके से है। कोलेस्ट्रॉल भी आपका नहीं बढ़ेगा अगर आपने खाना इस तरीके से उसमें पकाया कि उसकी मकदार आपने कम इस्तेमाल कर ली। सबसे ज़्यादा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात देसी घी के बारे में है वो इस तरीके से है कि इसका जो स्मोक पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर आपने कोई ऐसी डिश इसमें बनानी है या पकानी है जिसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत है, जैसे ईद के हिसाब से हमारे पास गोश्त या मटन ने आना है जिसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत होती है, या अगर आपने अंडा या पराठा ही बनाना है जिसको सही तरीके से आपको फ्राई करने की ज़रूरत है, तो आप इसको देसी घी में ही बनाइए जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए, डी, ई और के से भी इसके अंदर भरपूर है। आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल है, आपके जहन को, माइंड को बहुत ज़्यादा कूल भी रखता है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको सुबह के वक्त अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। सरसों का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सरसों का तेल भी जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट, यानी कि जिन जगहों पे आपने जाना है और आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होंगे और आप सरसों का तेल लगा लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, एरिथमियाज के लिए, मसाज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तब भी आप इस्तेमाल करें। अगर मसूड़ों में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और इसका आप कोट लगा लेते हैं तब भी बहुत अच्छा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्मोक पॉइंट सारे तेलों के, ऑयल्स के कम हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कुकिंग किसी भी खाने की दरकार है तो फिर आप ऐसे तेल को चुनें जिसका स्मोक पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो। सरसों का तेल भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर कफ की, कोल्ड की, आपको खांसी की, नज़ले की बहुत ज़्यादा शिकायत है तब भी सरसों के तेल का अगर आप मसाज करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। कार्डियो प्रोटेक्टिव है और हम अक्सर बहुत सारे लोग जो कि अंडर वेट होते हैं, जिनको कमज़ोरी रहती है, उनको भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो सरसों के तेल का इस्तेमाल करें क्योंकि इससे भी कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स होते हैं वो कम ही रहते हैं, बढ़ते नहीं हैं। तो अब जबकि ईद हमारे सर पे है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेहत बहुत बेहतर रहे तो हम कोई भी घी या तेल का इस्तेमाल करें। कोशिश हमने ये करनी है कि कैलोरीज वाइज अगर हम जाते हैं तो सारे ऑयल्स की जो कैलोरीज होती हैं लगभग एक जैसी होती हैं। उसकी वजह से वज़न की ज़्यादती भी हो सकती है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स भी हैं। तो कोशिश करें कि कम से कम तेल और चिकनाई का इस्तेमाल करें। गोश्त को हम स्टीम या बेक या ग्रिल करके भी खा सकते हैं और ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय करने का तरीक़ेकार ये भी है कि हम उसके अंदर सब्जियों को ऐड कर दें, मसालों को ऐड कर दें और तेल और चिकनाई का इस्तेमाल कम करें। शुक्रिया।